नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज 5 मिनट शो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी ड्रग्स जो कि है डोपामिन। डोपामिन नॉरसेट के लेवल पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के अंदर कंट्रीब्यूट होती है। डोपामिन के तरीके से बात करें, इसके 3 इफेक्टों को अपने को याद करना है। कौन कौन से? फर्स्ट यह है, एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है। अब आपको पता है कि डोपामिन कहाँ पाया जाता है? बेसल गैंग्लिया में पाया जाता है, एक्ट एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर। दूसरे नंबर बात करें, जो डोपामिन होता है वह डेफिनेटली एक हार्मोन की तरह वर्क करता है, और वो हार्मोन क्या होता है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन की तरह डोपामिन वर्क करता है। और तीसरे नंबर पे डोपामिन एक ड्रग की तरह वर्क करता है। तीनों का भी डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद रहेगी कि नॉरसेट के अंदर या फिर किसी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डोपामिन का क्वेश्चन आएगा तो वो आज के शूट के बाहर नहीं जाएगा। बस बात है समझने की। देखिए, अगर बात की जाए डोपामिन, मैंने आप लोगों को बताया डोपामिन 3 तरीके से वर्क कर रहा है, एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर, एज ए ड्रग और एज ए हार्मोन। न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह देखने की कोशिश करें, बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है डोपामिन घटता किस कंडीशन में है और बढ़ता किस कंडीशन में है। तो डोपामिन की डेफिशिएंसी पार्किंसंस के अंदर देखी जाती है, वहीं पर डोपामिन का जो इंक्रीज लेवल है वो सिजोफ्रेनिया के अंदर देखा जाता है। और इसके लिए हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स को भी प्रेफर करते हैं, जिसमें हैलोपेरिडोल इंड्यूस ईपीएस को भी आपको साइन को याद रखना है, जिसके आपके सामने एकैथेसिया होता है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम होता है, दैट्स एक्सवाइजेड कई सारे। तो डोपामिन घटता है पार्किंसंस में, लिवोडोपा कार्बिडोपा ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी, और डोपामिन बढ़ता है सिजोफ्रेनिया में। दूसरे नंबर पे बात करने की कोशिश करें आप लोगों से कि हार्मोन की तरह वर्क करता है, मतलब डोपामिन प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन है। तो इसका मतलब यह है क्या करेगा? ब्रेस्ट मिल्क को सप्रेस करने की कोशिश करेगा। कई मदर्स होते हैं जो कि अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाते हैं, उस कंडीशन में उसका ब्रेस्ट मिल्क का सप्रेशन करने के लिए अपन यहाँ पर डोपामिन को यूज करते हैं, क्योंकि प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन की तरह वर्क करता है। ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाता है और वो होता है आपके पास में ब्रोमोक्रिप्टिन। अगर नेक्स्ट नंबर बात करें ड्रग की तरह, तो ड्रग की तरह है ये डेफिनेटली एक डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड जो आपके 200 mg पर 5 ml के एम्पूल के अंदर आपके सामने पाया जाता है। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं डोपामिन के बारे में, डोपामिन एज अ ड्रग, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ क्लियर कट कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन। ये किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस है। इसका जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसका ड्रग डोज डिपेंडेंट एक्शन क्या होता है। इसका ड्रग डोज डिपेंडेंट एक्शन क्या होता है? तो आपको याद रखना है, इसके 3 होते हैं। 1 से 5 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से अगर आप देते हैं तो ये किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। इट मीन्स ये किडनी की तरफ क्या करेगा? ये ब्लड सप्लाई को बढ़ाएगा, और जब किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ेगा तो डेफिनेटली किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई को बढ़ाएगा, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाएगा। समझ रहे हैं बात को? जीएफआर को ही बढ़ाएगा। 5 से 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट के हिसाब से अगर अपन डोपामिन किसी व्यक्ति को दे रहे हैं तो यहां पर आप लोगों को स्पष्ट याद रखना है कि यह एक प्रकार से कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा। किसको करेगा? कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर ये ड्रग 10 to 20 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट के हिसाब से दी जाए, मतलब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डोज में दी जाए, तो यह क्या करने वाला है? यह एक प्रकार से पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाएगा। अब आप खुद ब खुद सोचिए कि ये जब पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा तो ये किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई को क्या कर देगा? रोक देगा। अब मैं अगर आप लोगों से बात करूं, ये कार्डियोजेनिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस क्यों होती है? क्योंकि कार्डियोजेनिक शॉक का इसके अंदर कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंटरप्रिटेट रहती है, जिसके कारण से किडनी की तरफ भी ब्लड सप्लाई क्या होती है? बाधित होती है। तो कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन में रीनल की तरफ ब्लड सप्लाई जाने कम होने की वजह से पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर में जा सकता है। तो यहां पर अपन क्या बोलते हैं? एक तीर से 2 निशाने करते हैं, मतलब कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी इंक्रीज करेगा डोपामिन, बट ड्रग डोज डिपेंडेंट एक्शन के ऊपर। और दूसरे नंबर पे बात करने की कोशिश करें कि ये किडनी की तरफ भी बढ़ाएगा, तो इसका ड्रग डोज डिपेंडेंट एक्शन मायने रखता है, एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो फाइनली अगर हम बात करने की कोशिश करें, जो आपका डोपामिन है इसका कैटेगराइजेशन को अपन ओवरऑल देख लें तो एक सिंपैथेटोमाइमेटिक्स ड्रग की श्रेणी के अंदर आने वाली ड्रग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपैथेटोमाइमेटिक्स ड्रग? मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम माइमेटिक्स मतलब कि मिमिक्री करने वाला, एक प्रकार से बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नकल करने वाला। इट मींस ये एक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग की तरह भी वर्क करता है, और आपके सामने दूसरे नंबर पर क्रोनोट्रोपिक ड्रग की तरह वर्क करता है। मतलब ये एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी बढ़ाता है, और दूसरे नंबर पे ये क्या करता है, फाइनली ये हार्ट रेट को भी इंक्रीज करता है। तो यहां पर आप लोग के 3 इफेक्ट है, तीनों को आपको याद रखना है। अब आप लोगों से क्वेश्चन के ब्रेस्ट के अगर अपन बात करें सप्रेसेंट की तरह अपन ब्रोमोक्रिप्टिन को यूज करते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दीजिएगा कि ब्रेस्ट मिल्क के एजैक्यूलेशन के लिए अपन कौन सी ड्रग को यूज करेंगे। इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियो से जुड़ने के लिए जुड़ते रहें उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल के संग में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।